सिक्स क्लास मैंने आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो आज फिनिश कर दिया है। मैंने वीडियो में आपको नहीं बताया एक भी बार, तो आज मैं आपको वीडियो में बता दे रही हूँ। उसके बाद हम सेकंड चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो किस तरीके से आप इसको फिल करेंगे वो मैं आपको इसमें बताऊँगी। तो इसमें सबसे पहले आपका दिया है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स। तो फर्स्ट है आपका स्वामी डिस्ट्रीब्यूट। ये आपको सारे के सारे पैराग्राफ जो है वो बुक में मिल जाएंगे, आप उससे भी फिल कर सकते हैं। तो आप डायरेक्टली देखिए, फर्स्ट में होगा आपका डिस्प्यूट, सेकंड में होगा आपका प्रोपोजिशन, थर्ड में होगा प्लीडेड, फोर्थ में होगा नाइटमेयर, फिफ्थ में होगा एगोनाइज्ड और सिक्स्थ में होगा नोटोरियस, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको फिल कर लीजिएगा। टिक द करेक्ट ऑप्शन में आपका फर्स्ट का होगा सी, ठीक है, और सेकेंड का होगा आपका डी, और थर्ड का होगा आपका बी, और ये बी होगा आपका इसका, फोर्थ का होगा आपका ए, और फिफ्थ का होगा आपका बी, ठीक है। फिर हम ट्रू फॉल्स की बात करते हैं। तो फर्स्ट वाला आपका ट्रू है, सेकंड वाला फॉल्स है, थर्ड वाला फॉल्स है, फिफ्थ वाला आपका ट्रू है, सिक्स्थ वाला आपका फॉल्स है, सेवन्थ भी फॉल्स है, और एट्थ आपका ट्रू है, ठीक है। ये आपके ट्रू फॉल्स इस तरीके से मैंने आपको बताए थे। क्वेश्चन आंसर मैं आपको करा चुकी हूँ, वीडियो भी मैंने आपकी बनाई थी, उसमें चेक कर लीजिएगा आप। इसमें आपको जो है वो वर्ड निकालने थे जो एक्सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग या इमोशंस को। तो अमेज्ड, टेरिफाइड, एग्जॉस्टेड, स्टन, डिस्गस्टेड, फ्राइट, सरप्राइज, एक्साइटेड, रिलीव्ड एंड कंफ्यूज्ड। ये जो सारे वर्ड्स थे आपके, वो आपके इमोशंस को व्यक्त करते हैं, ठीक है, एक्सप्रेस करते हैं बेस्ट वे में। तो ये आपके कंप्लीट मैंने आपको करा दिए थे। इसके अलावा मैंने आपको क्या कराया था, ग्रामर पार्ट मैंने आपका कराया था, जिसमें आपका सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दिया हुआ है। अब बात करते हैं लेस्ट्रा 6 की। तो लेस्ट्रा 6 में मैंने आपको कॉमन वर्ब गेट के साथ जो है हम अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करते हैं उसमें आपको इससे रिलेटेड बताना था। तो इसमें ए में आप फर्स्ट वाले में आप फिल करेंगे गेट वरीड, सेकंड में आप करेंगे गेट बोर्ड, थर्ड में आप करेंगे गेट कॉन्फिडेंट, फोर्थ में आप करेंगे गेट टायर्ड, फिफ्थ में आप करेंगे गेट इरिटेटेड, एंड सिक्स्थ में आप करेंगे गेट स्केयर, ठीक है। क्योंकि मैं ये लाइव क्लास में बता चुकी हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे इसको जल्दी जल्दी कर रही हूँ, ठीक है। नाउ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन वर्ड को छोड़कर जितना भी बचता है वो सब आपका प्रेडिकेट में आ जाता है। अगर आप एग्जांपल भी देखेंगे तो फर्स्ट वर्ड आपके सभी नाउन है, उनको छोड़कर जितना भी आपका ब्लू में है वो सारे आपके प्रेडिकेट में आ जाता है, ठीक है। ये आप इतना छोड़ दें तो ये सारा आपका प्रेडिकेट में आ जाता है। लेस्ट्रा 7 आपको करना था। तो लेस्ट्रा 7 में फर्स्ट में द डॉग को अगर आप छोड़ दें तो रेन आफ्टर द कैट जो है वो आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। द लाइट ब्लू शर्ट, ये पूरा आपका जो है नाउन है, सब्जेक्ट है। तो वॉज हर फेवरेट टॉप अंडरलाइन कर दीजिए, ये आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। दैट बैग, राहुल, शी और द चिल्ड्रन, ये सभी आपके सब्जेक्ट है। इसके बाद जितना भी आपका बचता है वो सभी आपके प्रेडिकेट है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको ये भी आपको करवाया था कि आपका फर्स्ट वाला होगा हैव गॉन आउट फॉर सेकेंड का होगा आर लार्ज एक्वेटिक एनिमल, थर्ड होगा आपका इज़ अ वेरी हेल्पफुल लेडी, फोर्थ होगा आपका आर स्लोइंग डाउन, फिफ्थ होगा आपका कैन हेल्प यू विद होमवर्क। ये आपको सेंटेंस खुद ही बनाने हैं। आप इन वर्ड्स को, मैंने कुछ वर्ड्स बनाए थे और 2 आपको होमवर्क के लिए दिए थे, तो वो आप खुद कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट थिंग आती है वो है आपकी डायरी राइटिंग। डायरी राइटिंग में मैंने आपको बताया था सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपका पहले तो होता है आपका डेट, फिर आपका होता है टाइम, और फिर आपका सेलिब्रेशन आता है डियर डायरी। इसके बाद आप अपनी फीलिंग्स को इसमें लिखते हैं। मैं आपको ज़्यादा ये नहीं कहूँगी आप स्टेप बाय लिखिए। अगर अभी आपका स्टार्टिंग है तो आप जो भी जैसे भी चाहे इसको लिख सकते हैं। जब आप बाद में आगे आएंगे तो उसमें आपको स्टेप बाय समझ में आ जाएगा। अभी आप जो भी आपके इमोशन है, जैसे आप किसी फ्रेंड के साथ शेयर करते हैं, आप वैसे ही डियर डायरी के साथ शेयर करते हो, लास्ट में आपके सिग्नेचर होते हैं। दैट इज, बस इतना ही था आपका। आज मैं आपका सेकेंड चैप्टर जो है द ग्रेट जर्नी द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डॉलिटल स्टार्ट करूँगी। तो उसको स्टार्ट करते हैं। आज फर्स्ट हम पेज फिनिश कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको कल कराऊंगी। डॉक्टर जॉन डॉलिटल इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ अ सीरीज ऑफ चिल्ड्रंस बुक, ठीक है। तो डॉक्टर जॉन डॉलिटल जो है वो सेंट्रल कैरेक्टर है इस चिल्ड्रन बुक की सीरीज़ के। ही इज़ एन इंग्लिश डॉक्टर फॉर ह्यूमन्स हु बिकेम अ डॉक्टर फॉर एनिमल आफ्टर हिज पैरेंट पोलिनेशिया टीच हिम टू स्पीक एनिमल लैंग्वेज। तो वो एक ह्यूमन डॉक्टर हैं, इंग्लिश ह्यूमन डॉक्टर हैं, लेकिन वो बाद में एनिमल डॉक्टर बन जाते हैं जब उनकी पैरेट पोलिनेशिया
जो है उन्हें टीच हिम टू स्पीक एनिमल लैंग्वेज। जब वो उन्हें एनिमल लैंग्वेज बोलना सिखाती है तो फिर वो एक एनिमल डॉक्टर बन जाते हैं। आफ्टर दिस ही गिव अप ट्रीटिंग ह्यूमन एंड स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम ट्रीटिंग एनिमल। उसके बाद वो क्या करते हैं, ह्यूमन्स को ट्रीट करना बंद कर देते हैं और एनिमल्स के ट्रीटमेंट पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ही लिव्स इन अ फिक्शनल लिटिल टाउन कॉल्ड पिडलबाय ऑन द मार्श। तो वो एक लिटिल टाउन में रहते हैं जिसका नाम है पिडलबाय ऑन द मार्श एंड ट्रेवल द वर्ल्ड विद दिस एनिमल हैविंग एस्टोनिशिंग एडवेंचर विद दैम इन फॉरेन लैंड्स। और अपने एनिमल्स के साथ वो घूमते हैं, यहाँ से वहाँ जाते हैं, एडवेंचर्स पे जाते हैं। दिस वन सच ए स्टोरी। तो उनके एडवेंचर्स की स्टोरियों में से एक स्टोरी आपको यहाँ दी गई है। नाउ गब गब इज़ डॉक्टर डॉलिटल्स पेट पिग। जो गब गब है वो पैग है, पिग है डॉक्टर डॉलिटल का पेट पिग। चीची इज़ अ मंकी फ्रॉम अफ्रीका। चीची जो है वो एक मंकी है अफ्रीका से। डैब डैब इज़ डॉक्टर डॉलिटल पेट डक। डैब डैब जो है वो डॉक्टर डॉलिटल की एक डक है, पेट डक है, पालतू डक है। टूटू इज़ अ डॉक्टर पेट आउल। और टूटू जो है वो डॉक्टर डॉलिटल का पेट आउल है, पालतू उल्लू है। ठीक है। नाउ फॉर 6 whole weeks दे सेंट सेलिंग ऑन एंड ऑन। वो लगभग 6 हफ्ते से सेलिंग मतलब होता है जब आप जहाज से यात्रा करते हैं। ठीक है। ओवर द रोलिंग सी फॉलोइंग द स्वालो हु फ्लू बिफोर द शिप टू शो देम द वे। तो वो अपने जहाज पर यहाँ से वहाँ एक शिप में लगभग 6 हफ्तों से घूम रहे हैं। उनकी जो चिड़िया है स्वालो, वो शिप के ऊपर उड़कर उनको ये बताती है कि सही दिशा किस ओर है। ठीक है। एज दे सेल फर्दर एंड फर्दर इनटू द साउथ, जैसे ही वो आगे साउथ में आगे की ओर बढ़ते जाते हैं, इट गॉट वार्मर एंड वार्मर। तो वहाँ का जो टेम्परेचर है वो गर्म और गर्म होता जाता है। पोलिनेशिया, चीची एंड द क्रोकोडाइल इंजॉयड द हॉट सन। पोलिनेशिया जो है और चीची, मैंने आपको बताया मंकी फ्रॉम अफ्रीका, तो चीची और जो क्रोकोडाइल है वो इस गर्म मौसम को बहुत इंजॉय करते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है हॉट सन के नीचे बैठना। They ran about laughing and looking over the side of the ship to see if they could see Africa yet. तो वो क्या करते हैं, वो हंस रहे हैं, खेल रहे हैं और शिप के साइड में देखने जाते हैं कि क्या वो अभी अफ्रीका पहुँचे हैं या नहीं। The pig, the dog, the owl. Tutu could do nothing in such weather but sit at the end of the ship in the shade of big barrel. जो पिग है और जो डॉग है और जो आउल है और टूटू जिसका नाम है, वो क्या कर रहे हैं, कुड डू नथिंग। वो और कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं इस वेदर में, क्योंकि वो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि उनको गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो एक शिप में एक कोने में बैठ गए हैं जहाँ पर एक बैरल से वहाँ पर छाँव है थोड़ी सी। ठीक है। ये बैरल रखा हुआ है, इसके पास में छाँव है, वहाँ पर वो बैठ गए हैं। विद देयर टंग हैंगिंग आउट ड्रिंकिंग लेमनेड। उनकी जो जीभ है वो बाहर निकली हुई है, हाँफ रहे हैं और साथ में क्या पी रहे हैं, लेमनेड पी रहे हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। Dab Dab the duck kept herself cool by jumping into the sea and swimming behind the ship. Dab Dab जो डक है वो क्या करती है, अपने आप को ठंडा रखने के लिए वो सी में कूद कर थोड़ी देर के लिए स्विमिंग करती है और फिर वापस शिप में आ जाती है। बिहाइंड द शिप, शिप के पीछे जाकर स्विमिंग करती है थोड़ी देर। एंड एवरी वन वंस इन अ वाइल व्हेन द टॉप ऑफ हर हेड गॉट टू हॉट शी वुड डाइव अंडर द शिप एंड कम अप ऑन द अदर साइड। तो वो क्या करती है, जैसे उसका सर बहुत गर्म हो जाता है तो समुद्र के अंदर एक डुबकी ले लेती है और इधर से डुबकी लेती है तो उधर से जाकर निकलती है। एक साइड पे डुबकी लेती है और दूसरी साइड पे आकर निकलती है। ठीक है। तो मैंने आज आपको यहाँ तक रीडिंग करा दी, कल मैं यहाँ से स्टार्ट कराऊँगी आपको। ऑलराइट।